Let's study biostatistics. First, we have to know the definition of biostatistics. Biostatistics defined as the application of mathematical tools used in statistics जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं in the field of biological science, medicines and public health. मतलब मैथमेटिकल डेटा को हम यूज़ करते हैं अपने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को बनाने में, कौन सी वैक्सीन्स आपके लिए अच्छी है नहीं है, उस डेटा रिकॉर्ड करने के लिए. सो फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज सर फ्रांसिस गैल्टन. बायोस्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़िएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके एमबीबीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए, आईएनएस सेट के लिए वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक है. एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. बायोस्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्चेस प्रोग्राम में, जो हम रिसर्च करते हैं उसके डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल फार्मा दवाइयों के लिए यूज़ करते हैं, एंड जेनेटिक्स की कितना इनहेरिटेंस पैटर्न है उसे जानने के लिए हम बायोस्टैटिक्स को एप्लीकेशन यूज़ करते हैं. इसमें हमें पहले पता ये होना चाहिए कि डेटा क्या होता है. डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अपने डिसीजन, अपने रिजल्ट को जो भी हमने रिसर्च किया उसे बताने के लिए उसे हम डेटा कहते हैं. डेटा के टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है. इसमें वन ऑफ द क्वेश्चन इन नीट आता है. फर्स्ट वी डिस्क्राइब डेटा विच इज़ कॉन्स्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकली जितनी भी वैल्यू है उतना ही रहता है. और एक होता है वेरिएबल. वेरिएबल डेटा के फर्दर टाइप्स होते हैं. इसमें वेरिएबल एक एज वेरी करती है, कोई 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर. सेक्स वेरी करता है, मेल फीमेल अदर्स, एंड हाइट. तो वेरिएबल डेटा को हम डिवाइड करते हैं फर्दर, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनटू 2 टाइप्स. वन इज़ क्वांटिटेटिव डेटा एंड अदर इज़ क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिस डेटा को हम मेज़र कर पाए, डेटा जिसे आप काउंट कर सकते हो, किसी एक दूसरी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, हीमोग्लोबिन, इनकी वैल्यूज़ को आप काउंट कर सकते हो. लाइक वेट आपका 50, 60 हो सकता है, हाइट जो है 165, 170 हो सकती है, हीमोग्लोबिन जिनकी भी कोई वैल्यू हो सकती है. क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आपको ट्रिक होता है, कोई भी डेटा जिसकी कोई यूनिट होती है, जिसकी भी पीछे यूनिट होगी, लाइक वेट की केजी है, हाइट की सेंटीमीटर है, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है. ओके. क्वालिटी का मतलब होता है जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते, बस आप इसे एक ऑर्डर कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बुरी है. पेन या तो मेज़र नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ नंबर, कोई यूनिट नहीं होती है. ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ, इसको आप न्यूमेरिकली मेज़र नहीं कर सकते हो, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है. नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है, जिसको आप सिर्फ एक दूसरे में एक टर्म दे सकते हो. RH पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इन बिटवीन वैल्यूज़ नहीं होगी. इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव. इसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी लिखे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. दीज आर द PYQs जो आस्क हो चुके हैं. देन हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. कंटिन्यूअस डेटा होता है जिसको आपने यूनिट है, आपने मेज़र किया. अब यूनिट में भी काफ़ी डेटा होता है जिसके बीच में वैल्यूज़ पॉसिबल्स होती हैं. लाइक वेट, हमने यहाँ फॉर एग्जांपल हमने वेट लिया था, तो वेट है, वेट 50, 60, 70 हो सकता है. वेट कैन बी 50, 50.4 एंड 51. इन बिटवीन वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा होता है. देन अगर डिस्क्रीट का मतलब होता है फ्यू वैल्यूज़ एंड नो इन बिटवीन, जिसकी कुछ ही वैल्यूज़ होती हैं, इन बिटवीन हम नहीं निकाल सकते. फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी है, ओ है. इन बिटवीन किसी का ए पॉइंट बी या समथिंग डेटा नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट. ओके. देन दीज आर द फर्दर एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सारे समराइज करके यहाँ लिखे हुए हैं. आपको ये एग्जाम्पल्स तो आने ही चाहिए बिकॉज ये प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल पल्स रेट एक बार पूछा गया है. पल्स रेट हम ये बोलेंगे कि इसकी वैल्यू तो 72, 75 ऐसे होती है. इन बिटवीन वैल्यू कैसे है, ये तो डिस्क्रीट होना चाहिए. बट आपको पता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट. तो अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अगर हम 2 मिनट्स में 145 बीट्स निकालेंगे तो इसको लिखा जाता है पर मिनट में 72.5. तो ये पॉइंट है, मतलब इन बिटवीन पॉसिबल है. इसलिए पल्स रेट जो है वो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा है.
डेटा को फर्दर जैसे कि हमने क्लासीफाई किया है, एक और टाइप से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ डाइकोटोमस एंड पॉलीऑटोमस। डाइकोटोमस होता है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल होती है, या तो है या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। ब्लड ग्रुप जो डिसीजेस होती हैं, हैविंग और नॉट हैविंग, ओके। बट पॉलीऑटोमस का मतलब होता है पोली, जिसे आप जानते हैं मोर देन 2 वेसिवल्स होती हैं। सेक्स भी पॉलीऑटोमस में आता है, बिकॉज वी नो मेल फीमेल के अलावा हम ट्रांसजेंडर्स अदर्स भी क्लासीफाई करते हैं, इसलिए वेट, हीमोग्लोबिन, ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं, इनकी बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव टू नो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि हमने डेटा को क्लासीफाई किया मेनली क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव के बेसिस पे, तो इसके लिए हम स्केल्स भी यूज़ करते हैं। स्केल्स हम यूज़ करते हैं बिकॉज मैथमेटिकली हमें यूज़ करना है। तो हमने क्लासीफाई किया है कैटेगोरिकल एंड डायमेंशनल। कैटेगोरिकल स्केल का मतलब है क्वालिटी जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी या तो नंबर की टर्म में नेमिंग होती है नॉमिनल बेस्ड ऑन द नेम, और ऑर्डिनल्स का हम ऑर्डर दे सकते हैं लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियरिटी के बेसिस पे जो हम करते हैं, TNA में स्टेजिंग करते हैं, दीज आर द ऑर्डर। नॉमिनल मतलब नेम जहाँ होता है, लाइक टाइप ऑफ अनीमिया, ब्लड ग्रुप AB, ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम नेम कर रहे हैं। जो हमारा जिसकी यूनिट्स होती हैं, जो हमारा क्वांटिटिव डेटा होता है, उसको हम सिर्फ मैट्रिक स्केल, न्यूमेरिकल स्केल की टर्म में ही मेज़र कर सकते हैं। ऑल वैल्यूज़ जिसकी यूनिट होती है मेज़र कर सकते हैं, वो मैट्रिक स्केल होता है। हमेशा प्रीफर मैट्रिक स्केल ही होता है, देन ऑर्डर, देन नॉमिनल स्केल। ये सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस हमारा होता है दिस। इसके अलावा जो मैट्रिक स्केल होता है उसे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। इंटरवल मीन्स कि जिसका हम रेशो नहीं ले सकते हैं, लाइक एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब जिसमें का ज़ीरो पॉसिबल है, जैसे कि हम बोलते हैं कि डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, जिसका रेशो पॉसिबल नहीं है बट ज़ीरो आ सकता है, ओके। बट रेशो स्केल जहाँ पे हम वैल्यूज़ का रेशो लेते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़, वेट है लाइक 180, 60 और एनी वैल्यूज़, जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो है, मतलब कि ज़ीरो का होना पॉसिबल नहीं है, लाइक केल्विन टेम्परेचर कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होता है, तो हेयर ज़ीरो कैन बी कम बट यह नहीं आ सकता है। तो ये आपके वेरिएबल्स, मैंने फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड वेरिएबल्स ऑफ डेटा कंप्लीट होता है इन द फर्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई कंटेंट।